हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सी ए स्टाफ चैनल। सो गाइज, कल तक तो आईसीआई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आईसीआई ने ऐसा डाउटफुल सिचुएशन में खड़ा कर दिया है हम सारे बच्चों को कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे। और 10 जुलाई तक का टाइम मांगा कि एक वीक और दिया जाए, जिससे वो सेंटर से कांटेक्ट करके ये पूछ सके कि वहाँ पे फिजिबिलिटी है या नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। सो गाइज, ऐसा क्या हुआ इन 2 दिनों के अंदर। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ो कि जून 29 एंड नाउ सेवरल स्टेट्स ड्यू टू, मतलब डेवलपमेंट बिटवीन जून 29 एंड नाउ। कोविड-19 का डेवलपमेंट ज़्यादा क्या जून 29 और अभी से हुआ? नहीं गाइस, आपको मैं एक रीज़न बताता हूँ। कोविड-19 तो चल रहा है, पहले से चल रहा है और अच्छे पीक लेवल पे चल रहा है और अभी आगे भी चलेगा। एक रीज़न मैं आपको और बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको ये बिलीव होगा कि मे बी ऐसी भी कोई रीज़न्स है जिनकी वजह से आईसीआई ने ये डिसीजन लिया। और आज की जो पीआईएल हुई उसमें ऐसी बात बोली गई आईसीआई के द्वारा कि दे नीड 1 वीक टू कंफर्म वेदर ऑल द सेंटर्स आर रेडी टू टेक द एग्जाम्स और नॉट। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज़ जिसकी वजह से आपको ये बिलीव हो जाएगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी हुई है। यस गाइस, देखिए, इस हिंदुस्तान टाइम्स की 1 जुलाई की ये न्यूज़ है। 1 जुलाई 2020 को ये न्यूज़ पोस्ट करी गई थी है। एंड मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट्स टीचर टेस्ट पॉजिटिव आफ्टर राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स। 357 students who also appeared for class 10th examination at her examination center and 30 teachers who were on invigilation duty have been sent to home quarantine, said कोटा चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। एक बच्ची ने एग्ज़ाम दिया था राजस्थान का, राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया था उसने क्लास 10th का। वो पॉजिटिव पाई गई बिकॉज उसकी सिस्टर को पॉजिटिव पाया गया था 27 जून को। इसमें आप देख सकते हैं कि उसके सिस्टर को 27 जून को पॉजिटिव पाया गया था एंड उसका सैंपल लिया था 27 जून को। तो 29 एंड 30 जून को उसने एग्ज़ाम दिया बच्ची ने। एंड उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसमें वो पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद से 357 स्टूडेंट्स और 30 टीचर्स को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है और उनके सैंपल्स भी ले लिए गए हैं ऐसा। और एक और न्यूज़ है, उसमें आपको ये पता चलेगा कि एट अनदर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर क्लास 12 2 टीचर्स, वन ऑफ देम with symptoms have tested positive. Following this, samples of 23 teachers and 123 students have been taken for testing and all of them have been sent to home quarantine. Guys, ये तो वो नंबर है जो आपको ऊपरी ऊपरी दिख रहा है। यहाँ पे अगर 357 स्टूडेंट्स क्यों अगर होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है तो इनकी एक फैमिली भी होगी। वो उनमें अगर मैं एवरेज 5 लोग भी लूँ तो वो 2000 लोग होते हैं, कम से कम 2000 लोग के अप्रॉक्स होते हैं। और यहाँ पे 23 टीचर्स है तो ये भी 200-250 लोगों के पास जाके रुके होंगे, रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। सो गाइस, ये ऐसी ऐसी न्यूज़ आपके सामने आएगी तो ऑब्वियसली आपको डिसीजन को बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा, दोबारा रीअसेस करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आपको कि क्या एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बिकॉज अगर एक बंदा कोई अगर कोविड-19 पॉजिटिव है और अगर वो किसी दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑलमोस्ट 403 ऐसे लोग हैं जिनको आप 3 दिन के अंदर, केवल 3 दिन के अंदर वो 403 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। ये डेटा बोलता है, आईसीएमआर का डेटा बोलता है, ये इंडियन मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन या आईसीएमआर जो भी है उसका डेटा ये बोलता है कि 403 लोगों को कर सकता है। सो गाइस, ऐसी न्यूज़ के बाद और कुछ और भी रीजंस है जिनकी वजह से आईसीआई ने ये रीअसेस करने के लिए पीआईएल में बोला, आज की हियरिंग में बोला कि दे नीड अनदर 1 वीक ऑफ टाइम। सो आज की हियरिंग में ओवरऑल बोला क्या गया, मैं आपको पहले एक बार ये बता दूँ कि श्रीनिवासन जी ने बोला देर इज ए डेवलपमेंट बिटवीन 29 जून एंड नाउ सेवरल स्टेट्स ड्यू टू स्पाइक ऑफ कोविड-19 केसेस इन तमिलनाडु एंड मुंबई एटसेट्रा. We need to contact all the centers and see if exam can be conducted at ऑल दिस टाइम पैन इंडिया और नॉट। मतलब आज के टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की स्थिति है या नहीं है और सेंटर फिजिबल है या नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। एक डाउटफुल सिचुएशन जैसा एक उन्होंने कमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट से पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वही तो हम बोल रहे थे कि एक लास्ट नोटिफिकेशन लेके आओ और अकोमोडेट करो, चेंजेस को पता करो कि व्हाट कैन बी द डन। तो इन्होंने फिर एक बोला कि कैन दिस मैटर बी एडजर्न्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टिंग को नेक्स्ट वीक के लिए रखा है। 10 जुलाई को इसकी नेक्स्ट वीक की हियरिंग होगी। और मैं बता दूं ये पूरी कंप्लीट डाउटफुल सिचुएशन में आ चुके हैं। अभी तक हमें ये विश्वास हो चुका था कि आईसीआई एग्ज़ाम लेगा, पूरी तैयारी कर रखा है, बट अब इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आईसीआई खुद डाउट में आ गया है कि एग्ज़ाम ले या नहीं ले, बिकॉज दे वॉन्ट सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो। मतलब अभी तक तो जो भी था ठीक है कि भाई चैन ब्रेक नहीं करनी एग्ज़ाम्स की, विद इन 12 मंथ्स 2 एग्ज़ाम होने चाहिए, बट अभी
जो चीज़ें चल रही है उस अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है गाइस। और बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम हो, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें जब सामने आ रही है तो वहाँ पे जो बड़े लोग बैठे हैं, सीसीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनको मजबूर होकर बार बार में मीटिंग करनी पड़ रही है और उनको ये डिसाइड करना पड़ा है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या फेयर डिसीजन होगा। बच्चों की सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज एक बच्चा मरता है ना तो उसके माँ बाप की क्या हालत होगी वो सोचना है आपको। ये नहीं सोचना कि एक बच्चे की वजह से हम क्यों एग्ज़ाम ना दें। जस्ट फॉर वंस एक बार ये सोचना। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, कुछ ऐसी चीज़ भी देखी गई कि मेरा जो लास्ट वीडियो था मैंने उस पर कमेंट किया था, मैंने उस पर नहीं, किसी बच्चे ने मेरे कमेंट किया है, वो कमेंट मैं पढ़ाता हूँ आपको। वो कमेंट पढ़ के आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी कुछ हुआ है क्या। स्टूडियो मेरा खोल चुका है, मैंने खोल लिया है यूट्यूब स्टूडियो। एंड इसमें एक कमेंट अगर आपको दिख रहा होगा तो आप ये देख सकते हैं कि आई विल कमिट सुसाइड, आई कैन नॉट हैंडल दिस मेंटल प्रेशर, ICI विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सुसाइड। मीन्स आई विल कमिट सुसाइड, आई कैन नॉट हैंडल दिस मेंटल प्रेशर, ICI विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो हमारे चैनल ने ये रिप्लाई किया है, सर स्टे स्ट्रॉन्ग, दिस इज टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, लॉट्स ऑफ लव। मीन्स हमने मोटिवेट करने की कोशिश की है ओवरऑल। लेकिन इस जो कमेंट है इससे क्या शो हो रहा है कि लोग किस लेवल तक जा रहे हैं। मतलब आई डोंट नो वेदर ये किस इंटेंशन के साथ कमेंट है क्या नहीं है, बट ये हमारे लास्ट वीडियो पे कमेंट है, आप जाके देख सकते हो। एंड दिस इज़ सो बैड यार, ये सुनने में बहुत अलग और बहुत ही डरावना सा लगता है कि कोई बच्चा ये बात भी बोल सकता है कि ही कैन कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस मेंटल प्रेशर एंड ICI विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मतलब व्हाट कैन आई से अबाउट दिस थिंग। हाँ, बट जो भी है, यू शुड नॉट डू सच एन अटेम्प्ट और सच थिंग्स। मतलब ये सारी चीज़ें भूल जाओ यार, मेहनत में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, होगा जो देखा जाएगा एक बार के लिए। तो जब स्टार्ट ही किया है तो ख़त्म भी करके रहेंगे इस चीज़ को, इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको जज कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आप क्या फील कर रहे हैं वो भी आप शेयर कर देना गाइस। एंड ये भी बताओ कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मीन्स whatever you are thinking, just tell this in comments. And bye bye, love you all, thanks for watching this video.